हम लोगों का 6 चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। पहला टर्म आता है पॉइंट। वी ऑफ्टन रिप्रेजेंट अ पॉइंट बाय अ फाइन डॉट मेड विद अ फाइन शार्प पेंसिल ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक डॉट को पॉइंट बोला जाता है। कहीं पर हमने एक डॉट पेंसिल से ड्रॉ किया है तो वो एक पॉइंट है। लाइन क्या होती है? हमने मल्टीपल्स पॉइंट ड्रॉ किए हैं और उसको हमने आपस में अटैच कर दिया, जोड़ दिया, तो वो पॉइंट होती हैं, सॉरी वो लाइन्स होती हैं। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें कि 2 एंड पॉइंट होती है। जैसे कि यहाँ पे आप एरो में देख रहे हो, यहाँ आप ध्यान से देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखो, तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको 2 एंड पॉइंट है इसमें। तो ये क्या है आपके? ये आपके लाइन सेगमेंट है। अब आता है रे। रे क्या होता है? रे लाइन का वैसा पार्ट होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है। देख लो यहाँ पर आप, यहाँ देखिए आप, ये एक एंड पॉइंट है और यहाँ से लाइन बढ़ता चला जाएगा। आई होप समझ में आपके आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अब आता है कोलिनियर पॉइंट। वो क्या होता है? मतलब मल्टीपल पॉइंट में अगर कुछ आप ड्रॉ कर रहे हो और वो एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ हो जाए तो वो आपके कोलिनियर पॉइंट होंगे। और मल्टीपल पॉइंट में कोई चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो वो एक लाइन में नहीं आया तो वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। आ रहा है बात समझ में? हाँ। अब यहाँ पर आपके आते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होती हैं? एंगल्स हम लोग समझते हैं कि 2 परपेंडिकुलर लाइन होते हैं और जिनमें लाइन के साइड को, एंगल के साइड को वर्टेक्स बोला जाता है और एंगल के जो पिछला साइड होता है उसे आर्म्स बोला जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासेस में। अब हम लोग एंगल्स के टाइप पढ़ेंगे। पहला होता है एक्यूट एंगल जिसका मेजर 0-90 डिग्री के बीच में आता है। दूसरा होता है राइट एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 से छोटा होता है। फिर आता है स्ट्रेट एंगल जो कि 180 के बराबर होता है। फिर होता है रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज़्यादा होता है पर 360 से कम होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है? 2 एंगल को हमने जोड़ा, मान लीजिए हमने एंगल बी को जोड़ा और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो वह कंप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 2 एंगल को आप जोड़ोगे और 2 एंगल को जोड़ने पर आपका सम उसका 180 आ जाए। कैसे आप समझो, थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको। मान लो एंगल ए आपने लिया, प्लस किया एंगल बी से, अब इसको जोड़ने पर आपका मान लो 180 आता है तो ये आपके कैसे एंगल हो गए? ये आपके हो गए सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? 2 एंगल जिसका कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो। वर्टेक्स और आर्म क्या होता है फिर से आप समझ लो। मान लो कोई ऐसे एंगल है तो ये आपका वर्टेक्स है और ये उसका क्या है? ये भी उसका वर्टेक्स है। और ऐसे कि बी, ये इसका साइड है, ये इसका क्या है? ये भी इसका साइड है। आ रहा है समझ में? अब है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? 2 एंगल्स जो कि बनाते हैं लाइन, 2 एंगल्स जो लाइन बनाएंगे जिनमें कोई भी कॉमन आर्म्स और लाइन नहीं होगा उसे हम लीनियर पेयर बोलेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? एंगल के अपोजिट वाले एंगल्स को वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल है जिसमें हमको 4 टर्म पढ़ना है। एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक अल्टरनेट एंगल, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इसमें पहला टर्म क्या है ना कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, मतलब आप समझ लो कि 2 लाइंस हैं, 2 पैरेलल लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। और 2 पैरेलल लाइंस कैसे होंगे? ध्यान दीजिए थोड़ा, इसे फिगर से समझते हैं हम लोग। 2 पैरेलल लाइंस क्या हो सकते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये आपको क्या है? पैरेलल लाइंस। क्या कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ध्यान देना आप थोड़ा। ये देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइन, पैरेलल लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है उनके बीच का जो एंगल होता है, पीछे का जो एंगल होता है वो कैसा होगा? बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है? आर्म्स वाले जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है। थर्ड क्या है? ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री। अच्छा, उनका जो इंटीरियर अंदर वाला एंगल होगा, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला एंगल, अल्टरनेट का मतलब होता है बाहर वाला एंगल। तो अंदर के जो एंगल होंगे, ठीक है ना, और उनके जो सेम साइड होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। कहने का मतलब आप समझो, ये एंगल है, इसके अंदर का जो एंगल होगा वो कैसा होगा? वो एंगल आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर। मतलब उसका जो सम होगा 2 साइड का वो 180 होगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब कह रहा है कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा
तो उसमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, एक पेयर का, और एक पेयर का अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। और क्या होगा, सेम साइड जो होंगे वो ट्रांसवर्सल भी होगा और पैरेलल भी होगा। लाइंस पैरेलल है तो उसके साइड्स भी पैरेलल होंगे। सम जो होगा 180 के बराबर होगा। और साइड अगर ट्रायंगल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके बाहर के जो एंगल होंगे उसका सम जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। अब ये क्या है सर, देखिए ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर के एंगल, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। ये जो बाहर के एंगल है, मान लो ये वाला एंगल, ये जो इसके बाहर के एंगल होंगे वो इक्वल होंगे इस साइड के और इस साइड के भी, जो इंटीरियर अपोजिट साइड है ना, इनके इन दोनों के बराबर होंगे। बस ये बताना मैं चाह रहा था आपको। आ रहा है बात समझ में आपके? तो यही है आपका लाइंस एंड एंगल्स का ओवरव्यू शॉर्ट वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक दो टर्म मैं इसको आपको और क्लियर कर दूं, जैसे कि एक दो टर्म में आपको दिक्कत होगी वो टर्म मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक टर्म मुझे बताना था आपको, वो एंगल्स के बारे में। ये साइड एंगल का क्या कहलाता है, आर्म कहलाता है, और ये साइड एंगल का क्या कहलाता है, साइड कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। आई होप कि वीडियो को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना।